जय हिंद साथियों, ये प्रोग्राम सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफ़ी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की। हम आपको लगातार मुगलिया सल्तनत के बारे में कहानी वतन की सुना रहे हैं। इसी में आज बात करेंगे शाहजहाँ की। शाहजहाँ अपने इंसाफ और शान शौकत की वजह से अपने दौर में बड़े मशहूर रहे, लेकिन तारीख इतिहास में उनका नाम केवल इस वजह से नहीं लिया जाता, बल्कि शाहजहाँ का नाम ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज़ बेगम के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनवाने का काम किया। सम्राट जहांगीर की मौत के बाद छोटी सी उम्र में ही उन्हें मुग़ल सल्तनत का वारिस चुन लिया गया। सन 1627 ईस्वी में अपने वालिद की मौत होने के बाद वह गद्दी पर बैठा। उनके शासनकाल को मुग़ल शासन का सबसे बेहतरीन स्वर्ण युग और हिंदुस्तानी तहजीब का सबसे अच्छा और कामयाब दौर बताया जाता है। शाहजहाँ का जन्म जोधपुर के शासक उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई ने 5 जनवरी सन 1592 ईस्वी को लाहौर में जन्म दिया था। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा बेटा था जो छल बल से अपने वालिद का वारिस था। वह बड़ा तंदुरुस्त, जहीन, साहसी और शौकीन था। बादशाह के साथ साथ वो बड़ा कला प्रेमी था। उसकी शादी 20 साल की उम्र में नूरजहाँ के भाई आसफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो से सन 1612 में कर दी गई। वही बाद में मुमताज़ महल के नाम से उसकी महबूब बेगम हुई। 20 साल की उम्र में ही शाहजहाँ जहांगीर के शासन का एक ताकतवर पिलर समझा जाता था। शादी के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ गई थी। नूरजहाँ, आसफ खां और उनके वालिद मिर्जा गियास बेग, जो जहांगीर शासन के कर्ता धर्ता थे, अब वो शाहजहाँ के और भी भरोसेमंद हो गए थे। शाहजहाँ के शासनकाल में मुग़ल सल्तनत की मजबूती, शान और शौकत, बुलंदी अपने उरूज पर थी। उसके दरबार में देश विदेश से बहुत बड़े बड़े और मशहूर मेहमान आते थे। वो शाहजहाँ की शान शौकत और ठाट बाट को देखकर चौंक जाते थे। उसके शासन का ज़्यादातर वक्त अमन और चैन में बीता था। उसके शासन की सबसे बड़ी देन उसके द्वारा बनाई गई बेहद सुंदर, बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें थीं। उसके राज में अपार खजाना मौजूद था। सम्राट शाहजहाँ को तमाम तरह की ऐशो आराम हासिल था। जहांगीर के दौर में एतमादुद्दौला वजीर बनाए गए। इन्हीं एतमादुद्दौला के बेटे थे अबू हसन आसफ खान, और इन्हीं अबू हसन आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद, जिन्हें बाद में मुमताज़ का नाम मिला। अर्जुमंद की पैदाइश 27 अप्रैल सन 1593 ईस्वी को हुई थी। वो बेइंतहा खूबसूरत और बला की हसीन थी। कहते हैं शाहजहाँ ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार की इसी गली में देखा। उसकी बेहद खूबसूरती को देखते ही शाहजहाँ को पहली नज़र में उससे मोहब्बत हो गई। शाहजहाँ और अर्जुमंद की शादी में कोई दीवार नहीं थी। अप्रैल सन 1607 ईस्वी की बात है। 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम शाहजहाँ का शुरुआती नाम की सगाई कर दी गई। फिर 10 मई सन 1612 ईस्वी को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के वक्त शाहजहाँ की उम्र 20 साल 3 महीने और अर्जुमंद की उम्र 19 साल 1 महीने थी। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपने तुज़ुक-ए-जहांगीरी, ज़्यादा मशहूर जहांगीरनामा में कुछ यूँ किया है। अर्जुमंद और खुर्रम की जब सगाई हुई, उस वक्त खुर्रम की एक भी शादी नहीं हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच खुर्रम की एक शादी फारस की शहजादी कांदारी बेगम से हो गई। वो सियासी वजहों से करवाया गया निकाह था। अर्जुमंद से निकाह के बाद भी उसने एक और निकाह किया। अपनी 3 बीवियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत शाहजहाँ ने अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ बेगम से की थी। अर्जुमंद यानी मुमताज़ की बुआ मेहरुन्निसा, जिनकी शादी शाहजहाँ के वालिद जहांगीर से हुई थी और आगे चलकर इनका नाम नूरजहाँ मशहूर हुआ। शाहजहाँ के वक्त जो लिखा गया, उस जानकारी के मुताबिक अर्जुमंद काफ़ी रहमदिल थीं।
वो मुगल सल्तनत के कामों में भी शिरकत किया करती थी। शाहजहां ने उन्हें एक राजसी मोहर भी दी थी। जो लोग उनके पास अपनी दरखास्त लेकर आते थे वो विधवाओं को मुआवजा भी बांटा करती थी और उनकी समस्याओं का निदान करती थी। जब भी शाहजहां किसी जंग पर जाते मुमताज हमेशा साथ होती थी। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं कि शौहर और बीवी में ऐसी मोहब्बत और इश्क किसी ने नहीं देखा। दोनों के 13 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद था दारा शिकोह और छठे नंबर पर पैदा हुआ था औरंगजेब। सन 1631 ईस्वी का साल था और जून का महीना। शाहजहां अपनी फौज के साथ बुरहानपुर में थे। उन्होंने लोदी पर चढ़ाई की थी। मुमताज भी शाहजहां के साथ थी। यहीं पर करीब 30 घंटे लंबे सफर के दौरान उनको दर्द हुआ और वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई। फिर आगरा में उसकी मैयत को दफनाकर उसकी याद में शाहजहां ने पूरी दुनिया में मशहूर ताजमहल बनवाया। मुमताज के मौलिज डॉक्टर वजीर खान, उनके साथ रहने वाली दासी सती उन निसा ने भी उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुमताज को बचा नहीं पाए। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपनी पूरी सल्तनत में शोक का ऐलान कर दिया। पूरी मुगलिया सल्तनत में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया। कहते हैं जब आगरा में होती तो यमुना किनारे एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल को बनवाने का सोचा। शाहजहांनामा में मुमताज के बच्चों का जिक्र भी शामिल है, जिनमें मार्च 1613 में शहजादी हुरल उन्निसा और अप्रैल 1614 में शहजादी जहांआरा और मार्च 1615 ईस्वी में दारा शिकोह, जुलाई 1616 में शाह शुजा, सितंबर 1617 में शहजादी रोशन आरा और नवंबर 1618 में औरंगजेब, दिसंबर 1619 में उम्मेद बख्श और जून 1621 में सुरैया बानो। सन 1622 ईस्वी में शहजादा जो पैदा होते ही वफात पा गए। 1624 में मुराद बख्श और नवंबर 1626 में लुत्फुल्लाह, 1628 में दौलत अफजा और अप्रैल 1630 में आरा, 1631 में आरा। 14 में से 6 बच्चे वफात पा गए थे। ऐसा नहीं है कि बस मुमताज की मौत हुई, उससे पहले उनके कई बच्चे भी मर चुके थे। पहली बेटी की वफात 3 साल की उम्र में, जबकि उम्मेद बख्श भी 3 साल और सुरैया बानो भी 7 साल में वफात पा गए थे। लुत्फुल्लाह भी 2 साल में गुजर गए। दौलत अफजा 1 बरस और हुसन आरा भी 1 बरस की। जब मुमताज वफात पाई तो 14 में से 6 बच्चे नहीं रहे थे। शाहजहां ने सन 1648 में आगरा जाए दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उसने कभी आगरा की अनदेखी नहीं की। उसकी तरफ से ऐतिहासिक इमारतों के काम आगरा में भी लगातार जारी रहे। मशहूर शाहजहां के दरबार में सरदार देश विदेश से राजदूतों से भरा रहता था। उसमें सबके बैठने की जगह, पहले जिन लोगों को दरबार में बैठने का सर्फ सौभाग्य हासिल था, वो अपनापे को खुशनसीब और लोगों की नजरों में उन्हें अहम शख्सियत समझा जाता था। जिन विदेशी लोगों को दरबार में जाने का एजाज हासिल हुआ, वो वहाँ के रंग ढंग, शान शौकत और ठाट बाट को देखकर चौंक जाया करते थे। तख्ते ताउस शाहजहां के बैठने की राजगद्दी थी। अगर आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और हमारी टीम का हौसला बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।